जय सिया राम। तो आज के प्रसंग में आपको ये बताया जाएगा कि परीक्षित के अनशन व्रत एवं सुखदेव जी का कैसे आगमन हुआ। ये चीज़ें आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए, भगवान की कथा पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइबर जरूर करें। राजधानी में पहुंचने पर राजा परीक्षित को अपने उस निंदनीय कर्म के लिए बड़ा पश्चाताप हुआ। वह अत्यंत उदास हो गए और सोचने लगे, मैंने निरपराध और अपना तेज छिपाए हुए ब्राह्मण के साथ अन्याय पुरुषों के समान बड़ा नीच व्यवहार किया। यह बड़े खेद की बात है। अवश्य ही उन महात्माओं के अपमान स्वरूप मुझे शीघ्र से शीघ्र मुझ पर कोई घोर विपत्ति आवेगी। मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ, क्योंकि मुझसे मेरे प्राण का प्रायश्चित करना हो जाएगा और फिर कभी मैं ऐसा काम करने का दुख साहस नहीं करूँगा। ब्राह्मणों की क्रोधाग्नि आज ही मेरे राज्य, सेना और भरे पूरे खजाने को जलाकर खाक कर दे, जिससे फिर कभी मुझ दुष्ट की ब्राह्मण देवता और गौओं के प्रति ऐसी पाप बुद्धि न हो। वह इस प्रकार चिंता कर ही रहे थे कि मालूम हुआ ऋषि कुमार के हिसाब से तक्षक मुझे डसेगा। उन्हें वह धधकती हुई आग के समान तक्षक डसना बहुत भला मालूम हुआ। उन्होंने सोचा कि बहुत दिनों से मैं इस संसार से आसक्त हो रहा हूँ, अब मुझे शीघ्र वैराग्य होने के कारण प्राप्त हो गया। वह इस लोक और परलोक के भोगों को तो पहले ही तुच्छ और त्याज्य समझते थे, अब उसका स्वरूपत त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा को ही सर्वोपरि मानकर आमरण अनशन व्रत लेकर वो गंगा तट पर बैठ गए। गंगा जी का जल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का वह पराग लेकर प्रभावित होता है, जो श्रीमती तुलसी के गंध से मिश्रित है। यही कारण है कि वह लोकपालों के सहित ऊपर नीचे के समस्त लोगों को पवित्र करती है। कौन ऐसा मरणासन पुरुष होगा जो उनका सेवन न करेगा। इस प्रकार गंगा जी के तट पर आमरण अनशन का निश्चय करके उन्होंने समस्त आसक्तियों का परित्याग कर दिया। वह मुनियों का व्रत स्वीकार करके अनन्य भाव से श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। उस समय त्रिलोक को पवित्र करने वाले बड़े बड़े महानुभाव ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ वहां पधारे। संतजन प्राय तीर्थ यात्रा के बहाने स्वयं उन तीर्थ स्थानों को ही पवित्र करते हैं। उस समय वहां पर अत्रि, वशिष्ठ, चवन, शरद्वाज, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उत्थ्य, इंद्रप्रमद, इत्तमाय, मेधातिथि, देवल, आष्टिसेन, भारद्वाज, गौतम, पीपलाद, मैत्रेय, औरवे, कवश, अगस्त, भगवान व्यास, नारद जी महाराज तथा इसके अंतरिक्त और भी कई श्रेष्ठ देव ऋषि, ब्रह्मर्षि एवं अरुणार्षि राजर्षि वरियों का शुभ आगमन हुआ। इस प्रकार
विभिन्न गोत्रों के मुख्य मुख्य ऋषि को एकत्र करके देखकर राजा ने सबका यथो योग्य सत्कार किया और उसके चरणों पर सिर रखकर वंदना की। जब सब लोग आपस में आराम से अपने अपने आसनों पर बैठ गए तब महाराज परीक्षित ने उन्हें फिर से प्रणाम किया और उनके सामने खड़े होकर शुद्ध हृदय से अंजलि बांधकर वह जो कुछ करना चाहते थे उसे सुनाने लगे। राजा परीक्षित ने कहा, समस्त राजाओं, हम धन्य हैं, धन्य तम हैं, क्योंकि अपने शील स्वभाव के कारण हम आप महापुरुष का कृपा पात्र बन गए हैं। राजवंश के लोग प्रायः निंदित कर्म करने के कारण ब्राह्मणों के चरण धोवन से दूर पड़ जाते हैं। यह कितने खेद की बात है। मैं भी राजा हूँ, निरंतर देह गेय में आसक्त रहने के कारण मैं भी पाप रूप ही हो गया हूँ। इसलिए स्वयं भगवान ही ब्राह्मणों के श्राप के रूप में मुझ पर कृपा करके ही करने के लिए पधारे हैं। ये श्राप वैराग्य उत्पन्न कराने वाला है, क्योंकि इस प्रकार के श्राप से संसारासक्त पुरुष भयभीत होकर विरक्त हो जाया करते हैं। ब्राह्मणों, अब मैंने अपने चित्त को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। आप लोग और माँ गंगा जी शरणागत जानकर मुझ पर अनुग्रह करें। ब्राह्मण कुमार के श्राप से प्रेरित दूसरा कपट तक्षक का रूप धरकर मुझे डस ले अथवा स्वयं तक्षक आकर डस ले, इसे मुझे तनिक भी परवाह नहीं है। आप लोग कृपा करके भगवान की रसमयी लीलाओं का गायन करें। मैं आप ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करके पुनः यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कर्मवश चाहे जिस योनि में जन्म लेना पड़े, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग हो, उनके चरणाश्रित महात्माओं से विशेष प्रीति हो और जगत के समस्त प्राणियों के प्रति मेरी एक सी मैत्री रहे, ऐसा आप आशीर्वाद दे दीजिए। महाराज परीक्षित परम धीर थे। वह ऐसा दृढ़ निश्चय करके गंगा जी के दक्षिण तट पर पूर्वाग्र कुशों के आसन पर उत्तर मुख होकर बैठ गए। राजकाज का भार तो उन्होंने पहले ही अपने पुत्र जनमेजय को सौंप दिया था। पृथ्वी के एक छतर सम्राट परीक्षित जब इस प्रकार आमरण अनशन का निश्चय करके बैठ गए, तब आकाश में स्थित देवता लोग बड़े आनंद से इनकी प्रशंसा करते हुए वहां पृथ्वी लोक पर पुष्पों की वर्षा करने लगे तथा उनके नगारे बार बार बजने लगे। सभी उपस्थित महर्षियों के परीक्षित का निश्चय की प्रशंसा की और साधु साधु कहकर उनका अनुमोदन किया। ऋषि लोग तो स्वभाव से ही लोगों पर अनुग्रह की वर्षा करते हैं, यही नहीं उनकी सारी शक्ति लोक पर कृपा करने के लिए होती है। उन लोगों को भगवान श्री कृष्ण के गुणों को प्रभावित परीक्षित के प्रति उनके अनुरूप वचन कहे। राजर्षि शिरोमणि, भगवान श्री कृष्ण के सेवक और अनुयायी आप पांडु वंशियों के लिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने भगवान की सन्निधि प्राप्त करने की आकांक्षा से उस राग सिंहासन को एक क्षण में ही परित्याग कर दिया। जिनकी सेवा बड़े बड़े राजा अपने मुकुटों से करते थे, हम सब तब तक यहीं रहेंगे जब तक ये भगवान के परम भक्त परीक्षित अपने नश्वर शरीर को छोड़कर माया दोष एवं शोक से रहित भगवत धाम नहीं चले जाते। ऋषियों के वचन सुनकर बड़े मधुर, गंभीर, सत्य और समझा से युक्त थे। उन्हें सुनकर राजा
परीक्षित ने उन योग युक्त मुनियों का अभिनंदन किया और भगवान की मनोहर चरित्र सुनने की इच्छा से ऋषियों से प्रार्थना की। महात्माओं, आप सभी अब और यहाँ से पधारे हैं। आप सत्यलोक में रहने वाले मूर्तिमान वेद के समान हैं। आप लोगों पर दूसरों पर अनुग्रह करने के अतिरिक्त जो आपका सहज स्वभाव है, इस लोक या परलोक में और कोई स्वार्थ नहीं है। विप्रवरो, आप लोगों पर पूर्ण विश्वास करके मैं अपने कृत्यों के संबंध में ये पूछने योग्य प्रश्न करता हूँ। आप सभी विद्वान परस्पर विचार करके बताइए कि सबके लिए सब अवस्थाओं में और विशेष करके थोड़े ही समय में मरने वाले पुरुष के लिए अंतकरण और शरीर से करने योग्य विशुद्ध कर्म कौन सा है। उस समय पृथ्वी पर स्वेच्छा से विचरण करते हुए किसी भी कोई अपेक्षा न करने वाले व्यासनंदन भगवान सुखदेव जी महाराज वहां प्रकट हो गए। वह वर्ण अथवा आश्रम से बाह्य चिन्हों से रहित एवं आत्मानुभूति से संतुष्ट थे। बच्चों और स्त्रियों ने उन्हें घेर लिया था। उनका वेश अवधूत का था। 16 वर्ष की अवस्था थी। चरण, हाथ, जंगा, भुजाएं, कंधे, कपोल और अन्य सब अंग अत्यंत सुकुमार थे। नेत्र बड़े बड़े और मनोहर थे। नासिका कुछ ऐसी थी, कान बराबर थे, सुंदर भौहें थी। इनका मुख बड़ा ही सौभाग्यवान हो रहा था। गला तो मानो सुंदर शंख ही था। हंसली ढकी हुई, छाती चौड़ी उभरी हुई, नाभि स्वर के समान गहरी तथा उदर बड़ा ही सुंदर त्रिवेणी से युक्त था। लंबी लंबी भुजाएं थी। मुख पर घुंघराले बाल बिखरे हुए थे। इस दिगंबर वेश में वह श्रेष्ठ देवताओं के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। श्याम रंग था। चित्त को चुराने वाली भरी जवानी थी। वह शरीर से छटा और मधुर मुस्कान से स्त्रियों के सदा ही मनोहर जान पड़ते थे। यद्यपि उन्होंने अपने देह तेज को छिपा रखा था, फिर भी उनके लक्षण जानने वाले मुनियों ने उन्हें पहचान लिया और वह सब के सब अपनी आसन छोड़कर उसके सम्मान के लिए उठ खड़े हो गए। राजा परीक्षित ने अतिथि रूप में पधारे हुए सुखदेव जी को सिर झुकाकर प्रणाम किया कि उसकी पूजा की। उसके स्वरूप को न जानने वाले बच्चे और स्त्रियां उनकी ये महिमा देखकर वहां से लौट गए। सबके द्वारा सम्मानित होकर श्री सुखदेव जी श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। ग्रह, नक्षत्र और तारों से घिरे हुए चंद्रमा के समान ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राजर्षियों के समूह से आवृत श्री सुखदेव जी अत्यंत सौभाग्यमान हुए। वास्तव में वह महात्माओं के भी आदरणीय थे। जब प्रखर बुद्धि श्री सुखदेव जी शांत भाव से बैठ गए, तब भगवान परम भक्त परीक्षित ने उनके समीप आकर अपने चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। फिर खड़े होकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उसके पश्चात बड़ी मधुर वाणी से उनसे ये पूछा, ब्रह्मस्वरूप भगवान, आज हम बड़े भागी हुए, क्योंकि अपराधी क्षत्रिय होने पर भी हमें संत समागम का अधिकारी समझा गया। आज कृपा पूर्वक अतिथि रूप से पधार कर आपके हम तीर्थ के तुल्य पवित्र बना दिया। आप जैसे महात्मा के स्मरण मात्र से गृहस्थों के घर तत्काल पवित्र हो जाते हैं। फिर दर्शन, स्पर्श, पाद प्रसारण, आसन, दानादि सुअवसर मिलने पर तो कहना ही क्या। महायोगिन जैसे भगवान विष्णु के सामने दैत्य लोग नहीं ठहरते, वैसे ही आपकी सौंदर्य से बड़े बड़े पाप तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। अवश्य ही पांडवों के सुहृद
भगवान श्री कृष्ण मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हैं। उन्होंने अपने फुफेरे भाइयों की प्रसन्नता के लिए उन्होंने अपने कुल में उत्पन्न हुए मेरे साथ भी अपनेपन का व्यवहार किया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा न होती तो आप श्री के एकांत वनवासी अव्यगति परम सिद्ध पुरुष स्वयं पधार कर इस मृत्यु लोक के समय हम जैसे प्राकृत मनुष्य को दर्शन नहीं देते। आप योगियों के परम गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे परम सिद्धि के स्वरूप में साधनों के ये प्रश्न कर रहा हूँ। जो पुरुष सर्वदा मरणासन है उनको क्या करना चाहिए? भगवान साथ ही ये भी बताइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए और किसका भजन करे, किसका त्याग करे। भगवत स्वरूप मुनिवर आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि जिनकी जितनी देर एक गाय दुही जाती है गृहस्थों के घर पर उतनी देर भी तो आप नहीं ठहरते। जब राजा ने ये बड़ी मधुर वाणी इस प्रकार संभाषण एवं प्रश्न किए, तब समस्त धर्मों के मर्मज्ञ व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी उत्तर देने लगे। इस प्रकार ये जो सुखदेव जी ने क्या उत्तर दिया, ये उत्तर हम आज प्रथम स्कंद पूर्ण हुआ और कल द्वितीय स्कंद शुरू करेंगे। उस समय ये उत्तर आपको देंगे द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।